चीन से एक्सपोर्ट 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में जून के दौरान चीन से एक्सपोर्ट में 12% से ज़्यादा की भारी गिरावट दर्ज की गई। फरवरी 2020 के बाद चीन के एक्सपोर्ट में ये सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं जून के दौरान चीन के इंपोर्ट में भी 6.8% की गिरावट देखने को मिली है। असर चीन के आंकड़े हमने देखे, अभी बताया हमने। कच्चे तेल को लेकर के ये आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? अभी हमने अमेरिका के संदर्भ में बात की, चीन के आंकड़ों से चीन के आंकड़े कच्चे तेल को पूरी कमोडिटी मार्केट को लेकर भी काफ़ी संकेत है कि अगर जैसे चीन में निर्यात में गिरावट है, डिफ्लेशन की संभावना है, हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इन दोनों परिस्थितियों में दुनिया के कमोडिटी मार्केट में एक किस्म का दबाव है मंदी की तरफ जाने का, गिरावट की तरफ जाने का, क्योंकि चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी नहीं दिखेगी तो कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी स्थायी नहीं रह पाएगी और कमोडिटी मार्केट्स में भी तेजी स्थायी नहीं रह पाएगी। और दूसरी चीज़ है कि चीन की अर्थव्यवस्था में और भी कई तरीके के दबाव बन रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में स्टॉक मार्केट से निवेशक बाहर निकल रहे हैं। युआन इस साल अभी तक की सबसे कमज़ोर करेंसी दुनिया की है और चीन की सरकार लगातार इकॉनमी को पंप प्राइम करने के लिए उसमें फंड्स डालने की कोशिश कर रही है। चीन से एक और अपडेट है। चीन की सरकार ने अपनी दिग्गज टेक कंपनियों के लिए करीब 3 साल पहले नियमों में जो सख्ती की थी, उसकी वजह से चीन की टेक कंपनियों को अब तक करीब 1 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। और इस दौरान चीन की सभी दिग्गज कंपनियों के शेयर 40 से लेकर 71% तक टूटे हैं। चीन ने नवंबर 2020 से टेक कंपनियों पर सख्ती की शुरुआत की थी। उस समय सबसे पहले आंट ग्रुप के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को मंजूरी नहीं दी गई थी। असर चीन में टेक कंपनियों के मामले को लेकर के इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है? चीन में टेक मोनोपोलीज तोड़ने की बड़ी कोशिश चल रही है। 2020 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं टेंसेंट, टेलीबाबा और जो इंपॉर्टेंट कंपनीज, इनकी होल्डिंग कंपनीज पर चीन सख्ती कर रहा है। और चीन की सरकार ने इन्हें मिलने वाले कर्ज की, इन्हें मिलने वाली फिनेंशियल सुविधाओं पर भी सख्ती की है। चीन अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज को बहुत बड़ा बनने से रोकने की कोशिश में है। कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं चीन में और इसका असर हमें बाजार पर दिखाई दे रहा है। चीन ने अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी पे भी बड़ा क्रैकडाउन किया था और पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट चीन से ख़त्म कर दिया था। और इसका असर हमें पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर दिखाई दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी विपुल जो दुनिया में निवेश करती थी, जो दुनिया में स्टार्टअप इन्वेस्टर थी। तो ये जो क्रैकडाउन हुआ, ये भी एक बड़ी वजह है दुनिया में वेंचर कैपिटल की कमी का, क्योंकि इन कंपनियों ने निवेश में कमी की है।